अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। व्यूअर्स, आज मैं जिस ड्रामा रिव्यू के साथ आपके पास आई हूँ वो उसका नाम है जिनकी शादी उनकी शादी। इस ड्रामे का एनालिसिस शुरू किया जाए तो सबसे पहले तो इस ड्रामे के नाम से ही हमें इब्तिदा करनी चाहिए। ड्रामे का नाम ही एक्चुअली बहुत ज़्यादा ज़ुमैनी है, जिनकी शादी उनकी शादी। यानी अगर अभी आपने इसकी हाइलाइट्स नहीं भी देखी तो भी आपके ज़हन में फौरन आएगा कि जिनकी शादी, जिन। और फिर लेकिन साथ ही इसको कंपनसेट करने के लिए जो सेकंड पार्ट ऑफ द नेम ऑफ द ड्रामा है उसको बिल्कुल और कर दिया है उनकी शादी। यानी उसमें कुछ पोर्शन ह्यूमन बीइंग्स का भी है, लोगों का भी है। असल में इस लिहाज से ड्रामे के नाम को ही शुरू में बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। तो जैसा कि ड्रामे के नाम से जाहिर है कि ड्रामा सिर्फ इंसानों की ज़िंदगी पे नहीं बनाया गया, बल्कि इसमें कुछ इसको हम जिन कहते हैं उनको भी शामिल किया गया है और वो भी इस ड्रामे का हिस्सा हैं। बल्कि मेन अगर देखा जाए तो मेन रोल इन जिन्नों का ही है इस ड्रामे में। तो इसके राइटर हैं सैयद नबील और इसके डायरेक्टर हैं सैफ हसन। ये ड्रामा बेसिकली एक हॉरर कॉमेडी है, या प्योर हॉरर ड्रामा नहीं है। क्योंकि आमतौर पे अगर जिन हमारे जहन में आए, जिन का लफ्ज़ अगर हमारे जहन में आए तो हम लोग फ़ौरन डर जाते हैं। खौफ की कैफियत हम लोगों के जहन में पैदा होती है और ड्रामा देखते हुए डर लगता है। तो ये पहले ही इस बात को एक्सप्लेन कर दिया गया है कि ये एक हॉरर कॉमेडी है, यानी इसमें प्योर हॉरर को शामिल नहीं किया गया। यानी ऐसे हालातों वाक़या नहीं है कि इंसान इसको देखते हुए खौफ महसूस करे, बल्कि इसमें कॉमेडी का आंसर भी शामिल है। अब ये कॉमेडी जिन्नों की तरफ से हो रही है या इंसानों की तरफ से हो रही है, बहरहाल जब ये दो चीज़ें आपस में, दो अपोजिट चीज़ें, कॉमेडी इज़ अपोजिट टू द हॉरर, तो जब ये दो अपोजिट चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी एक ड्रामे में, तो जाहिर है कि ड्रामा एक मज़े की स्टोरी, एक मज़े का माहौल आपके लिए लेके आएगा जिसे देखने का मज़ा आएगा। इस ड्रामे को मंडे ट्यूसडे वीक के 2 दिनों में पेश किया जा रहा है। जिस घर में नए लोग आए हैं, शिफ्ट हुए हैं, तो वहाँ पे जो जिन हैं वो कुछ परे परे थे, लेकिन अब उन जिनों ने अपनी खुल के अपना आप दिखाना शुरू कर दिया है। और जैसा कि इन जिन्नों की आदत होती है कि ये लोग शरारत करते हैं, चीज़ें उठा के इधर से उधर कर दी या कंफ्यूजन पैदा की, या अभी आप बात कर रहे थे तो बात करते करते वो गायब हो जाते हैं। ये हमने पढ़ा भी हुआ है और ये हकीकत भी है कि जिन्नों की क्वालिटी होती है कि वो डिसअपीयर हो जाते हैं। तो ये सब कुछ इस ड्रामे में दिखाया गया है। इसकी कास्ट में सहर खान शामिल हैं, वहाज खान शामिल हैं, अरसलान नसीर हैं, रुमेसा खान हैं, सिद्रा नियाजी हैं, सैयद जिब्रान हैं और तमकनत मंसूर हैं। सहर खान जो हैं वो इसमें जिन रोल कर रही हैं, और इसके अलावा तमकनत मंसूर और सैयद जिब्रान वो भी जिन उसका रोल कर रहे हैं। और बहुत अच्छा गेटअप उनका बनाया गया है, कोई आम उनका मेकअप नहीं किया गया, बड़ा अच्छा उनका मेकअप किया गया है। और इसके अलावा उनका अपीयर होना, डिसअपीयर होना, वहाज और रुमेसा खान, और इसके अलावा सिद्रा नियाजी और अरसलान नसीर के जहन में जो कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है उसको जिन्नों को लेके, वो उस सारे मामलात को बहुत खूबसूरती से पेश किया जा रहा है। और अरसलान नसीर नो डाउट ही इज़ बेस्ट इन्फ्लुएंसर, के साथ साथ वो अदाकारी भी बहुत अच्छी कर रही हैं। इसके अलावा सिद्रा नियाजी ने इस दफ़ा बहुत अच्छी मासूम सी अदाकारी कर रही हैं, बहुत अच्छी, शुरू से अच्छी एक्टिंग करती हैं। इस ड्रामे में भी उनकी एक्टिंग ज़बरदस्त जा रही है। हाँ,
रुमेसा खान जो हैं वो भी बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही हैं, नो डाउट। लेकिन उनकी एक्टिंग इस लिहाज से बहुत इजी है उनके लिए करना, क्योंकि वो वही कुछ कर रही हैं जो वो एक्चुअल लाइफ में है। यानी एक्चुअल लाइफ में वो इन्फ्लुएंसर हैं, तो इसमें ड्रामे में भी वो इन्फ्लुएंसर का रोल ही अदा कर रही हैं, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वो कर रही हैं। बहरहाल हर कोई अपने करैक्टर के साथ इंसाफ कर रहा है, और इसी बात ने इसको बहुत खूबसूरत बनाया है। अब हम इस ड्रामे की स्टोरी और प्लॉट को डिस्कस करेंगे। तो अगर हम इसकी स्टोरी को डिस्कस करें तो मुझे नहीं समझ आती कि राइटर ने अम, क्या सोच के इस ड्रामे को लिखा, और उनके जहन में क्या था, और वो क्या पेश करना चाह रहे हैं, और अगर वो कुछ पेश करना चाह रहे हैं तो वैसा पेश क्यों नहीं उनसे हो रहा। क्योंकि कास्ट तो ज़बरदस्त है, बेहतरीन उन्होंने करैक्टर्स लिए हैं, लेकिन उनसे मुझे नहीं समझ आ रही कि उन्होंने ऐसी थीम क्यों बनाई या ऐसी स्टोरी क्यों ली जिसमें जिन हैं, और साथ ही उन्होंने बीच में ह्यूमन बींग्स डाले हैं, और बीच में उनको आपस में उनकी कोऑर्डिनेशन करवा रही हैं, और यहाँ तक कि उनको हीरो हीरोइन बनाया है। लेकिन कोई जिन हीरोइन है तो कोई ह्यूमन बीइंग हीरो है। ऐसा आमतौर पे होता नहीं है। तो बेहतर ये था कि राइटर उसको खुल के पेश करते, ताकि लोगों तक उसका सही इमेज नज़र आता। अब लोग करैक्टर्स को तो एंजॉय कर रहे हैं, उनके फेवरेट करैक्टर्स इस ड्रामे में हैं, लेकिन ड्रामे का असल मैसेज या असल थीम जो है वो सामने नहीं आ रही। इंसान उस स्टोरी के अंदर नहीं जाता, उस माहौल का हिस्सा नहीं बनता। तो वो एक माहौल जो है वो दिखाना चाह रहे हैं वो नहीं बन रहा। सब परे परे टूटा टूटा सा पोर्शंस नज़र आते हैं ड्रामे के। तो प्लॉट अगर मजबूत होता तो ये बहुत अच्छी बात थी। तो काइंडली आप लोग उसको फिर इस तरह पेश किया करें कि इंसान की पूरी तवज्जो खींच ले, पता भी ना चले कि 1 घंटा गुजर गया है और आप उस ड्रामे को देख रहे हैं, बल्कि आपको इंतज़ार हो कि नेक्स्ट एपिसोड भी साथ ही क्यों नहीं पेश की गई। अगर आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो तो मेरा चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।